हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमने कभी आंकड़ों को काउंट नहीं किया। आंकड़ा के माया जाल में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि आज शतक लग गया, इस बात की मुझे खुशी भी है। तो ये मेहनत का फल, इसमें कोई बहुत खास रणनीति नहीं थी। अब इसमें वो व्यक्ति बोलना चाहता, तमाम सारे चैनल मीडिया वाले हैं, वो अगर 2 मिनट की बाइट चलाएंगे, 2 मिनट का इंटरव्यू करेंगे तो वो 2000 की मांग करते हैं, वो 5000 की मांग करते हैं। वो एक सच्चे पत्रकार का धर्म यही है कि वो गरीबों की आवाज़ बने, उसको न्याय दिलाए। उसको न्याय नहीं मिल रहा, वो समाज से शोषित है, वंचित है, उसके अधिकारों की आप लड़ाई लड़िए, आप उसको न्याय दिलाइए। यही एक सच्चा पत्रकार है का हूँ। तो शादी करेंगे, अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, समय आएगा, समय के साथ में सब कुछ होता रहता है, बताएंगे आपको। आप बड़े बड़े पत्रकारों को देखते हैं, वो ऐसी ऑफिस में बैठकर तमाम सारे बड़े विश्लेषण करते हैं, बड़े बड़े डिबेट कराते हैं बड़े बड़े चैनलों पर। उनको कहाँ से पता लग पाएगा? हमारे जैसे पत्रकार जो ग्राउंड पर चलते हैं, जो ज़मीन पर चलते हैं, वो उस गरीब का दर्द जान पाएगा कि उसको एक्चुअल में कितना दर्द है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है। वो लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। जब नन्ही चींटी दाने का 100 बार चढ़ती है, 100 बार गिरती है, अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। इसी वक्तव्य को आज सत्य करने वाले आज हमारे साथ व्यक्तित्व बैठे हैं। आज हमारे साथ जगन्नाथ मिश्रा जी हैं, जो एक बता दें आपकी कि ये देखने में बड़े बड़े शांत और स्वभाव के लगते हैं, लेकिन इन्होंने क्षेत्र में एकदम माहौल टाइट कर दिया है। इन्होंने 100 इंटरव्यू का शतक पूरा कर दिया है। तो जगन्नाथ जी, आपने जो 100 इंटरव्यू का शतक पूरा किया है, तो क्या थी रणनीति इंटरव्यू का शतक पूरा करने में? अब आदर्श जी, मैं बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू का शतक, मैंने जब इंटरव्यू करना शुरू किया था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंटरव्यू का शतक एक दिन लगाऊंगा। लेकिन ये होता है कि हम उस काम में इतना डूब गए, उसको करते गए और लगातार उसमें मेहनत करते गए। हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमने कभी आंकड़ों को काउंट नहीं किया। आंकड़ा के माया जाल में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि आज शतक लग गया, इस बात की मुझे खुशी भी है। तो ये मेहनत का फल, इसमें कोई बहुत खास रणनीति नहीं थी कि हम बस उस मतलब आंकड़े को क्रॉस करने के लिए काम कर रहे हैं। ये तो निरंतर हमको करना है, मैं पीछे से कर रहा हूं और आगे भी मुझे करते रहना है। मिश्रा जी, आप जो शतक लगाए हैं ये, तो इस शतक लगाने में कितना समय लगा है आपको? देखिए, इसमें काफ़ी समय लगा। चूँकि समय इसलिए लगा, जैसे मैं 19 से मैं इंटरव्यू का काम कर रहा हूँ, तो इंटरव्यू का काम करने का ये थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा चूँकि मैं बीच में पढ़ाई मेरी लगातार चल रही है। मैं पहले लॉ कर रहा था, बाद में अब मैं इस टाइम पर जर्नलिज्म का भी स्टूडेंट हूँ। तो इसमें ये रहा कि मैं लगातार इंटरव्यू भी करता था जब मुझे टाइम लगता था, लोगों की बातों को मैं कैमरे के सामने लाता था, और उसके बाद में मैं जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं अपने उस टाइम को मैं इंटरव्यू के पीछे लगाता था। यानी कि मेरा कहने का मतलब, मैं अपने आप को बिजी रखना चाहता था और आज भी मैं बिजी रख रहा हूं। और इससे मैं लोगों को, या तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ बोलना चाहते हैं, जिनको एक मंच नहीं मिल पा रहा, उनको मैं मंच देता रहा और लगातार मैं अपना काम करता रहा। तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगा, लेकिन ये उपलब्धि मुझे हासिल हुई। जैसे कि हम भी मीडिया से हैं, आप भी मीडिया से हैं, तो जैसे कि हम कहीं पर जाते हैं जब किसी का इंटरव्यू लेने के लिए, तो उनसे बोलते हैं सर आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो बहुत लोग ना बोल देते हैं कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, ये कर दूंगा। तो आप उन लोगों को कैसे मैनेज करते थे, उन लोगों को? बिल्कुल सही, बहुत सही आपने प्रश्न किया है। आज के टाइम में किसी का समय लेना, आदर्श जी, बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई बिजी रहता है। आप किसी नेता के पास जाएंगे, उसके पास टाइम नहीं रहता, उसको 10 लोग आगे पीछे उसके लगे रहते। किसी अधिकारी के पास जाएंगे, वो भी बड़े ग्लैमर में रहता है कि मैं मतलब उसके पास भी टाइम की बहुत कमी रहती है। इस बीच में आप किसी का 10 मिनट अगर समय ले रहे हैं, तो ये आपकी क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से उसके सामने जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। हर कोई कैमरे के सामने आना चाहता है, लेकिन उसको कम से कम आप कन्विंस कीजिए ना कि हम आपको किस लिए कैमरे पे ला रहे हैं, मेरा उद्देश्य क्या है। तो आप उस उद्देश्य को जब आप बताएंगे कि मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, मुझे मोटिवेशनल इंटरव्यू करना है, या इससे समाज के 10 युवाओं को फ़ायदा मिलेगा, इस वीडियो को सुनकर आपके जीवन के संघर्षों के बारे में जानेंगे। हमारे इंटरव्यू अगर हमारे चैनल पर आप देखेंगे तो उसमें से 60 से 70% इंटरव्यू आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बड़े प्रोफाइल हैं, जो जनपद लेवल के तमाम सारे बड़े अधिकारी हैं, तमाम सारे नेता हैं, जिनका मैंने इंटरव्यू किया है। हालांकि वो पहली बार कैमरे पर आए हैं, पहली बार वो इंटरव्यू दिए हैं, उनका कभी इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मौका दिया है। तो समय लेना एक बड़ी बात होती है, लेकिन अगर आप बढ़िया से कन्विंस करेंगे, उसको अच्छे से समझाएंगे कि मेरा मोटिव क्या है, समाज को क्या फ़ायदा हो सकता है, तो शायद उस अधिकारी को लगेगा कि मुझे देना चाहिए इंटरव्यू, उस नेता को लगेगा कि हाँ मुझे देना चाहिए इंटरव्यू।
तो ज़रूर देगा। लेकिन इसी में मैं ऐड भी करना चाहूँगा, कुछ ऐसे माननीय रहे हैं, कुछ ऐसे नेतागण रहे हैं, कुछ ऐसे अधिकारी भी रहे हैं जिन्होंने नहीं दिया इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मुझे अभी दिक्कत आ रही है इंटरव्यू देने में, या मेरा मन नहीं कर रहा। तमाम सारे बहाने भी होते हैं लोगों के पास, इसका सामना करना पड़ता है। हालांकि हमारा इंटरव्यू करना काम है, हमको इससे घबराना नहीं है, इससे हमको मायूस नहीं होना है। हम किसी और के पास जाएंगे, उससे अपना बात रखेंगे उसके सामने और इंटरव्यू हमारा होगा। आपसे इसके बाद ये प्रश्न रहेगा कि आजकल सब बोल रहे हैं कि जो मीडिया है वो बिक गई है जी। तो एक सच्चा पत्रकार किसे कहते हैं आपके हिसाब से? सच्चा पत्रकार और मीडिया बिक गई है, दोनों प्रश्न आपने किया है। इसका ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आरोप भी लग रहा है कि मीडिया बिक गई है। तो मेरा इंटरव्यू करने का उद्देश्य भी यहीं से जुड़ा हुआ है। मैंने इंटरव्यू करना क्यों शुरू किया? अगर आज के टाइम में तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो गांव में रह रहे हैं, क्षेत्र में, समाज में सामाजिक कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक माध्यम से भी लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे बहुत खास मित्र हैं ब्रजेश शुक्ला जी, वो बहुत कम उम्र से ही राजनीति में एक्टिव हैं, मेहनत कर रहे हैं। ऐसे हमारे तमाम सारे मित्र हैं जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो कम से कम लोग उनके बारे में जाने ना, लोग उनको भी जाने कि ये क्या कर रहे हैं शुक्ला जी, ये कैसे मेहनत कर रहे हैं, आदर्श जी इतना अच्छा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा संघर्ष है उनका। तो मेरा यही रोल रहा कि उनकी बातों को समाज के सामने लाया जाए। बस मैंने इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। अब इसमें वो व्यक्ति बोलना चाहता, तमाम सारे चैनल मीडिया वाले हैं, वो अगर 2 मिनट की बाइट चलाएंगे, 2 मिनट का इंटरव्यू करेंगे तो वो 2000 की मांग करते हैं, वो 5000 की मांग करते हैं। वो व्यक्ति सफलता है उसके अंदर, वो बोलने का टैलेंट भी है, समाज को नई दिशा दे सकता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके जेब में 2000 रुपया नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही लोगों को पकड़ता हूँ और निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क रूप से मैं उसका इंटरव्यू करता हूँ। तो आप सोचिए कि बिकी हुई मीडिया का आरोप लग रहा है। तो हालांकि इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना काम निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क भाव से समाज में एक सेवा के रूप में कर रहे हैं। ये सेवा भाव के रूप में करना भी चाहिए, और पत्रकारिता एक सेवा है। आप इसमें अगर ये सोचें कि मैं बहुत ज़्यादा फार्चूनर से चलूँगा, पैसे कमा लूँगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, इस नज़रिए से इसमें नहीं आना चाहिए। जब आप पैसा कमाने के उद्देश्य से आएंगे तो समाज की क्या सेवा करेंगे? किसी गरीब की आवाज़ कैसे आप उठाएंगे? जब उससे आप 2000 की मांग करेंगे, 5000 की मांग करेंगे, तो वो ना उसके पास पैसा, उसकी आवाज़ दबी की दबी रह जाएगी। हमारा काम है शासन प्रशासन तक, सरकार तक उस जनता की आवाज़ को पहुंचाना, जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उनकी आवाज़ को उठाना, समन्वय स्थापित करना सरकार और जनता के बीच में। हम सभी का ये रोल है और इसी पर सभी पत्रकारों को आगे बढ़ना चाहिए। हमने इस पत्रकार वही होता, मैंने जवाब दे दिया इसमें, कि एक सच्चे पत्रकार का धर्म यही है कि वो गरीबों की आवाज़ बने, उसको न्याय दिलाए। उसको न्याय नहीं मिल रहा, वो समाज से शोषित है, वंचित है, उसके अधिकारों की आप लड़ाई लड़िए, आप उसको न्याय दिलाइए। यही एक सच्चा पत्रकार है का कर्तव्य होता है। आपने अब आपके व्यक्तिगत जीवन पे बात कर लेते हैं कि आपकी एज के जितने भी लोग हैं उनकी शादी उदी हो गई है, कब तक शादी करने वाले हैं आप? शादी करूंगा, अभी तो मैं मिशन में लगा हुआ हूं, पत्रकारिता कर रहा हूं, लोगों की आवाज़ को उठा रहा हूं, लोगों की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहा हूं। तो शादी करेंगे, अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, समय आएगा, समय के साथ में सब कुछ होता रहता है, बताएंगे आपको। गर्लफ्रेंड कोई थी कि नहीं थी कॉलेज लाइफ में? नहीं, ऐसा मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं सभी हमारी बहन स्वरूप है, मैं सभी के साथ में मैं बहुत ही फ्रैंकली रहता हूं और सभी का सम्मान करता हूं। और ऐसी मतलब मैंने कभी इस तरीके का, मेरा नज़रिया ही कभी नहीं रहा। सभी लोग मेरे से भी बहुत सम्मान के साथ में बात करते हैं, किसी को कुछ पूछना होता है पूछते भी हैं। तो इस तरीके का मेरा कभी ध्यान ही नहीं जाता ऐसी बातों पर कि मैं इस तरफ मैं खिंच जाऊँ, या ऐसे में मुझे टाइम कहाँ लगता है। मैं पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद में लोगों से बातचीत करता हूँ, मिलता हूँ, समाज में एक्टिव रहता हूँ। तो जब आप कुछ करने अपने मिशन में लग जाएंगे तो आपको ये फालतू चीज़ें, जो बाहरी बातें हैं, बाहरी आडंबर में आप नहीं पड़ेंगे और ना आपको टाइम है ये सब करने के लिए। जी, जैसे कि हम भी मीडिया से, तो हम भी जानते हैं कि जब आदमी किसी से पैसा नहीं मिलता है या किसी से पैसा नहीं आता, यूट्यूब से जब इनकम नहीं आती है, तो लोग छोड़ देते हैं उसको कि हम इसको छोड़ दें, अब चलें कहीं काम धाम करें, या उसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब तो आपने इसको कैसे मैनेज किया कि जब आपके पास पैसा भी नहीं रहता है, आप कहीं जाते हैं तो गाड़ी का खर्च और इस चीज़ का खर्च रहता है, आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? सही बात है आदर्श जी, आपने सही प्रश्न किया कि कैसे मैनेज करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं इंटरव्यू करता हूँ और चलता हूँ इंटरव्यू करने के लिए, तो खर्चा भी लगता है, ये बात सही है। और नहीं मिलता है तो समस्याएं भी आती हैं। मेरे सामने भी समस्याएं, मैं कोई बड़े घर का आदमी नहीं हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ। तो पैसे की दिक्कत मेरे सामने है, हर किसी के सामने भी आती है।
क्योंकि मैं कहीं जॉब तो कर नहीं रहा हूँ। तो इस बीच में अपने आप को संभाल कर रखना और लोगों की आवाज़ निरंतर बने रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं जब पढ़ाई करता हूँ मुझे भी घर से कुछ खर्चा पानी मिल जाता है, पॉकेट खर्चा मिलता है कि हाँ हमारा अभी लड़का, हर किसी के मम्मी पापा अपने बेटे से प्यार करते हैं और जब जानते हैं कि मेरा बेटा अच्छा काम कर रहा है, वो अच्छे रास्ते पर बढ़ रहा है, तो सपोर्ट भी करते हैं और मुझे अपने घर से भरपूर सपोर्ट मिलता है। तो मुझे जो खर्चा मिलता है मैं उसको बचा कर रखता हूँ, मैं उसको फालतू चीज़ों में, उसको पार्टी करके, उसको कहीं मूवी देख कर जाकर, मैं ऐसे जगहों पर मैं नहीं खर्चा करता हूँ, मैं बचा कर रखता हूँ और इंटरव्यू करने जाता हूँ। उसी पैसे का मैं यूज अपने पॉकेट खर्च को बचा बचा कर मैं इंटरव्यू कर लेता हूँ। तो मुझे मैनेज करना पड़ता है और आप किसी बड़े काम को, बड़ी सफलता हासिल करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको परेशान होना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो मैं वही मेरा दौर भी चल रहा है और इसी बीच में तो मैं इंटरव्यू का शतक लगाया हूँ। अगर ये सब समस्याएं फेस करेंगे तो हम लोगों के साथ में बैठेंगे तभी तो सीखेंगे कि एक्चुअल में ग्राउंड पे आप बड़े बड़े पत्रकारों को देखते हैं, वो ऐसी ऑफिस में बैठकर तमाम सारे बड़े विश्लेषण करते हैं, बड़े बड़े डिबेट कराते हैं बड़े बड़े चैनलों पर। उनको कहाँ से पता लग पाएगा? हमारे जैसे पत्रकार जो ग्राउंड पर चलते हैं, जो ज़मीन पर चलते हैं, वो उस गरीब का दर्द जान पाएगा कि उसको एक्चुअल में कितना दर्द है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है। वो एसी वाला पत्रकार नहीं जान पाएगा। तो आपको कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ दिक्कतें तो आती हैं। आपसे इसके बाद प्रश्न ये रहेगा कि आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा लोगों के सामने बोलते हैं, तो जो लोग बोलते हैं वो लोग अधिकतर लोग राजनीति में चले जाते हैं। तो आपका मानने का कि हम भी राजनीति में चले जाएं, हम भी कार से चलें, ये सब भौकाल में रहें? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो अच्छा बोलते हैं वो केवल राजनीति में जाते हैं। अच्छा बोलने वाला हर फील्ड में होगा तो वो अच्छा काम करेगा, और अच्छा बोलने वाला नहीं चाहिए, अच्छा करने वाला भी चाहिए। तमाम सारे नेता होते हैं, आप उन सब की बात सुनते हैं तो अच्छा तो हर कोई बोलता है, और उसमें तमाम सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं। तो ये नहीं है कि अच्छा बोलने वाला ही चाहिए। कौन कहता कि केवल नेता जो अच्छा बोलता है वो केवल नेतागिरी ही करते हैं? तमाम सारे नेता अनपढ़ ऐसे घूम रहे हैं जो नहीं बोलना जानते हैं। आप तमाम सारे लोगों के पास इंटरव्यू करने जाएंगे, बोलेंगे कि आदर्श जी मुझे बोलना नहीं आता है, मैं कैसे इंटरव्यू दूं, मुझे क्या बोलना है, आप मुझे समझा दीजिए। तो कैसे मैं मान लूं कि वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं? अच्छा बोलने वाला एक अधिवक्ता भी होना चाहिए, तभी वो तो वो न्यायपालिका में आपकी समस्याओं को हल कराएगा। एक अच्छा बोलने वाला अधिकारी होना चाहिए और अच्छा कार्य करने वाला, तभी तो वो कार्यपालिका को या देश में, क्षेत्र में, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। एक अच्छा बोलने वाला नेता भी होना चाहिए, तभी तो वो अच्छे से आपकी जन समस्याओं को उठाएगा। मैंने सभी आधार स्तंभों को उठाया। अब चौथा आधार स्तंभ हमारे देश का, इस लोकतंत्र का, मीडिया माना गया है। तो एक अच्छा बोलने वाला पत्रकार जब धाकड़ पत्रकार होगा तभी तो वो उस समस्याओं को उठाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि अच्छा बोलने वाला केवल नेता ही बनता है। अच्छे बोलने वाले हर फील्ड में होना चाहिए और अच्छे बोलने वाले, हर अच्छे कार्य करने वाले भी हर फील्ड में होने चाहिए। ये मैं मानता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है। आपके हिसाब से नेता कौन है? देखिए, नेता वो व्यक्ति है जो हर दिन रात अपने सुख दुख को त्याग कर अपने जनता के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता है। उनकी समस्याओं को उठाने के लिए वो खड़ा रहता है। नेता, आप किसी के पास इंटरव्यू करने जाते हैं, उनसे पूछिए ज़रा, नेता आप बने हुए हैं, नेता की क्या परिभाषा होती है? अभी वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा। उनको खुद नहीं पता है। जो मर्सिडीज़ गाड़ियों से, फार्चूनर से चल रहे हैं, जो एसी कमरों में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को डीलिंग कर रहे हैं, वो नेता है आपकी नज़र में? वो नेता नहीं, वो बिजनेसमैन है। वो पैसा कमाने के चक्कर में केवल राजनीति में आया है। उसको हमारे आपके दुख संघर्ष से नहीं मतलब है, उसको समस्या से नहीं मतलब है। वो कुछ नहीं करेगा आपके लिए। वो तो बड़े बड़े ठेकेदारों को, दलालों को डील कर लेता है घर पर बैठकर और पैसे के बल पर चुनाव जीत जाता है। वो नेता थोड़ी है। नेता तो वो होता है जो आपके साथ में गली गली घूमता है, गली गली आपके संघर्षों में कंधे से कंधा मिलाकर रात दिन 24 घंटे आपके साथ खड़ा रहता है। उसको नेता कहते हैं। नेता लोग इसीलिए चुनते हैं कि लोकसभा, विधानसभा में अगर हम किसी को भेजेंगे तो वहाँ पर एक बड़ी आबादी नहीं जा सकती है। तो उस बड़ी आबादी में से एक व्यक्ति को चुनकर लोग अपनी आवाज़, उस बड़ी आबादी की आवाज़ उठाने के लिए उस एक व्यक्ति को भेजा जाता है। लेकिन अगर वो बिजनेस करने लगेगा, वो पैसा कमाने लगेगा, वो आवाज़ कैसे उठाएगा? इसलिए जनता को इन दोनों में, नेता और बिजनेसमैन में फ़र्क समझना होगा। आपसे एक और प्रश्न रहेगा, इसके बाद पूछेंगे, अंतिम प्रश्न पूछेंगे कि ये जो युवा पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो युवा मीडिया क्षेत्र में आना चाहते हैं, मीडिया क्षेत्र में, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो युवा पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो उन सभी के लिए मेरा यही कहना है, उन सभी के लिए यही मैसेज है कि आप सभी मेहनत करिए।
इसमें आप सबसे पहले अपना कलेजा मजबूत कीजिए, क्योंकि आप जब कुछ करने लगेंगे तो आपको बहुत सारी धमकियां मिलेंगी। आप सभी तमाम सारे लोग आपको मायूस करने वाले मिलेंगे, आपको डराने वाले मिलेंगे। मैं इंटरव्यू करने लगा तो मुझे तमाम सारे ऐसे लोग मिले जो मुझे मायूस करने लगे, मुझे इंटरव्यू करने लगे कि आपको इंटरव्यू करने का अधिकार नहीं है, आप फंस जाएंगे, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। तो आप इन सभी को नज़रअंदाज करके आप कदम से कदम आप पीछे मुड़कर मत देखिए। आप लगातार अपने संघर्षों पर ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहली बात आने वाले पत्रकारों के लिए यही है कि वो सभी मेहनत पर भरोसा रखें और अपनी काबिलियत को भरोसा रखें, उसको पहचानें और उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करें। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपसे एक अंतिम प्रश्न रहेगा कि जो लोग देख रहे हैं वीडियो, जो हमारी फैमिली है अयोध्या भारती की, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? अयोध्या भारती के मैं सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी मेहनत पर भरोसा रखिए और अगर आप सभी कुछ करना चाह रहे हैं तो मैं उन सभी के लिए कहना चाहता हूं कि आप सभी के लिए संसाधन मायने नहीं रखता है। मैं एक गरीब घर का बेटा हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास कोई बहुत बड़े पैसे की वो नहीं है, तो आप सभी निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप सभी अपने मेहनत पर भरोसा रखिए, संसाधन मायने नहीं रखता है। आप अपना मनोबल बढ़ाए रखिए, आप अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत बनाए रखिए। निश्चित रूप से आपको सभी को सफलता मिलेगी और आप कदम बढ़ाते जाइए, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। उन सभी के लिए मेरा मैसेज है। और अयोध्या भारती चैनल के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि मेरी इस चैनल के प्रति ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी इस चैनल को देखिए, अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, चूँकि अयोध्या भारती चैनल भी आप सभी की आवाज़ को निरंतर रूप से उठाता जाए, ग्रो करता जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आप देख रहे थे अयोध्या भारती की नई पेशकश जीवन गाथा। इस जीवन गाथा की नई पेशकश में आज हमारे साथ जगन्नाथ मिश्रा जी थे, जो आप अगर सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो जगन्नाथ मिश्रा इंटरव्यू के नाम से आप इनका आपको वीडियो मिल जाएगा। आप जा रहे थे अयोध्या भारती। धन्यवाद।